हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए देखते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अगर किसी भी इंसान को ज़्यादा मात्रा में फूड मिलता है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अगर कभी कभी उस फूड में जो है किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है कि वो एक न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहा है या उसके भोजन में एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर उस कमी के कारण हमारी बॉडी में डिजीज़ बढ़ने लगती है और डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। वो बीमारी जो है काफ़ी लंबे समय से कमी के कारण जो हमारे शरीर में होती है, तो ऐसी डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ेस बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई इंसान जो है काफ़ी लंबे समय से अपने फूड में प्रोटीन्स की मात्रा नहीं ले रहा है, is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो उसके जो है ग्रोथ रुक जाएगी, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी और उसके हेयर जो है डिस्कलर हो जाएंगे और स्किन की बीमारियां आएंगी और डायरिया की भी बीमारियां उसमें हो जाएगी। If the diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, अगर उसकी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी लंबे समय से डाइट में कमी चल रही है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, द ग्रोथ में स्टॉप, तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिक, ऐसा पर्सन जो है बहुत ही पतला दुबला और कमज़ोर सा दिखेगा। सो वीक दैट शी और ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कमी की वजह से भी कई डिजीजेज और डिसऑर्डर्स शरीर में आ जाते हैं। सम ऑफ दीज आर, कुछ ऐसे जो है टेबल 2.3 में दी हुई हैं। अभी हम इसे बाद में पढ़ेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो अगर हम बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ वो दूर हो सकती है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न। इस चैप्टर में हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे भोजन जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का क्यों खाया जाता है। The distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by body। ये जो अलग अलग हम भोजन खाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन जब भी हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट की ही ज़रूरत होती है। चलिए ये हम टेबल देखते हैं, टेबल में क्या दिया हुआ है। टेबल 2.3 में सम डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स जो है वो किसकी कमी के कारण क्या बीमारियां होती हैं। विटामिन्स मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डिजीज़ सिम्टम्स, उनके क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, देखने की शक्ति हो जाती है उसमें। उसके लक्षण क्या हैं, पुअर विज़न, कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखाई देना, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी हमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, बेरी। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क,
मसल्स जो है हमारी काफ़ी वीक होती है और काम करने में भी बहुत कम ताकत होती है काम करने के लिए भी। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। इसके लक्षण क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स, गम्स में खून आता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम्स टू हील, जो घाव होता है वो काफ़ी समय लेता है भरने के लिए। विटामिन डी की वजह से क्या बीमारी होती है? रिकेट्स हो जाता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ब्लंट, जो हड्डियाँ जो हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और ब्लंट हो जाती हैं, मुड़ी मुड़ी सी, जैसे एरो टाइप की हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके, हड्डियों और दांत में सड़न हो जाती है कैल्शियम की कमी से। इनके लक्षण क्या है? वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, टूथ डिके, दांत में दर्द। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। एंड उसके लक्षण क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलो, नेक में, गले में, जैसे गले में सूजन आ गई हो ऐसा समझ में आता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में कभी कभी दिमागी कमी की भी देखने को मिलता है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया, उसमें लक्षण क्या होते हैं? वीकनेस, आयरन की कमी से वीकनेस होता है। ये हमारा टेबल 2.3 में सारे बीमारियां और उनके लक्षण दिए हुए हैं और उनके नाम भी बीमारियों के, कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।